हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग डाइवोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाइवोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हिंदू मैरिज लॉ का। सो बेसिकली हिंदू वैदिक कल्चर में मैरिज को एक ऐसा बॉन्ड माना जाता था जो इस जन्म में मतलब ब्रेकेबल नहीं है। मतलब अगर आपने शादी कर ली तो ऐसी मान्यता कही जाती थी कि शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, तो इसे तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। और ऐसा कहा जाता था कि अगर आपने एक बार शादी कर ली तो इस पूरे मृत्यु तक आपको उसी पर्सन के साथ पूरी लाइफ टाइम रहना है। लेकिन मॉडर्न टाइम में विद द इवोल्यूशन ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ऐसी नीड फील हुई कि डाइवोर्स जैसा कोई ग्राउंड होना चाहिए जिस वजह से जो पीपल साथ में रहने में कंपेटेबल नहीं है, दे कैन मूव आउट एंड वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपने तरीके से। तो बेसिकली डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे वैदिक कल्चर में एशियन टाइम में बिल्कुल नहीं था। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिससे दो पीपल, वैसे तो मैरिज को इनडिसॉल्वेबल बॉन्ड कहा जाता था। मतलब ये एक ऐसा यूनियन था दो पीपल का जो कि इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता था। और जैसे कि हम लोग वर्ड इस मतलब जैसे कि जो हमारा ये जो वर्ड है डाइवोर्स, वो एक इंग्लिश वर्ड है, और जो हमारा तलाक है वो एक मुस्लिम वर्ड है। तो इट मीन्स कि हिंदू कल्चर में, हिंदू ट्रेडिशन में ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता जो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, मतलब इसको तोड़ सके। इसलिए कहा जाता है कि डाइवोर्स इज नॉट अ एंशिएंट ग्राउंड, इट इज अ मॉडर्न ग्राउंड ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू पीपल। वैसे डाइवोर्स एक अच्छा नहीं होता। वैसे देखिए, आप क्वेश्चन आप देख सकते हैं जितने बहुत सारे एक्सप्लेन द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये क्वेश्चन 2017 में रिपीट हुआ, 18 में रिपीट हुआ, 19, 20, 21, 23। मीन्स ये बहुत ही डिमांडेड क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू आज देख लीजिए, जिसके हम लोग डिटेल डिस्कशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो चल रही थी, आज उसका 3rd वीडियो है। पहले वीडियो में हमने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात की, सेकंड वीडियो में हमने वाइड और वाइड टेबल मैरिज के बारे में बात किया, और हमारा 3rd लेक्चर है वो ग्राउंड ऑन डाइवोर्स के बारे में है। तो हमारा सेक्शन 13 बात करता है डाइवोर्स के बारे में, और हमारा सेक्शन नंबर 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बात करता है कि दो बॉडी कुछ टाइम तक सेपरेट हो सकते हैं, ये देखने के लिए क्या वो सच में रह सकती है सेपरेटेड, या फिर अगर वो फिर भी रिकनसाइलेट करके कॉन्वर्जेशन करके वापस उस बॉन्ड को रिक्रिएट कर सकती है, तो ऑफकोर्स उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो जो हमारा एक अल्टरनेटिव रिलीफ होता है जुडिशियल सेपरेशन, इससे कम्प्लीटली डिक्री नहीं किया जाता, मतलब जो शादी को कैंसिल नहीं किया जाता। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इसको लोगों को अलग अपने प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड दिया जाता है। उसके बाद वो चाहे तो मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हैं या फिर इसको रिकंटिन्यू करा सकते हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन एक अल्टरनेटिव रिलीफ माना जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, द टर्म वेट द टर्म डाइवोर्स मीन्स सेसेशन ऑफ मैरिज बॉन्ड। सेसेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ मैरिज बॉन्ड, शादी का जो बंधन होता है उसको तोड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग डाइवोर्स मानते हैं। डाइवोर्स वाज अननोन टू ओल्ड हिंदू लॉ, वाज मैरिज रिगार्डेड इनडिसॉल्वेबल यूनियन ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ। एंशियंट टाइम में मैरिज को डिसॉल्वेबल यूनियन ऑफ टू पीपल, मनुस्मृति में भी बहुत सारे लिटरेचर में भी डाइवोर्स जैसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि कोई भी विवाह को तोड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था, क्योंकि इसको 7 जन्मों का बंधन माना जाता था। तो देखिए, although textual Hindu law does not contemplate divorce, yet it had been held that there, where it was recognized as an established custom, it would have the force of law. For instance, custom of divorce exists among the lower caste such as the Shudras among Hindus in Manipur. तो कुछ कल्चर में, कुछ कस्टम्स में डाइवोर्स अलाउ था, सब में नहीं अलाउ था। इन बॉम्बे, मद्रास एंड शास्त्र इट वॉज परमिटेड बाई लेजिस्लेशन। तो बॉम्बे, मद्रास और कुछ ऐसे एरियाज में लेजिस्लेशन के द्वारा इसको परमिट किया था बाय द वर्च्यू ऑफ 29 क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। ओके, अब हम लोग ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स समझते कि और किस बेसिस पे डाइवोर्स पर्सन ले सकता है। तो देखिए, डाइवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं। तो हमारा सेक्शन नंबर 13 क्लॉज 1 बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स। तो सबसे पहले अडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, कन्वर्जन, इंसैनिटी, वेनरल डिसीज, रेनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड डेथ। तो देखिए, इन इतने रीजन के थ्रू आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले एडल्ट्री। एडल्ट्री आज बहुत कॉमन हो गया है कि एडल्ट्री एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो स्पाउस मतलब पार्टनर अपने पार्टनर के अलावा किसी थर्ड पर्सन से
वो अपोजिट जेंडर का होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स कंटिन्यू सेक्सुअल इंटरकोर्स कमिट करते हैं, जिस वजह से मैरिज का बॉन्ड आप उस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं। सो इसमें एक और पॉइंट होता है कि बोथ द पार्टीज में से केवल एक ही पार्टी मतलब कर रही हो ऐसा कुछ, तभी सेकेंड पार्टी डाइवोर्स फाइल कर सकती है। बट अगर बोथ आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर कमिटिंग बोथ आर कमिटिंग अडल्ट्री, देन इट कैन नॉट बी सेट द ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। देन डिजर्शन। डिजर्शन मीन्स आप दुनियादारी, डिजर्शन मतलब आप छोड़ दें, आप कुछ समय से अलग रह रहे हो, आप जितनी भी कंजुगल राइट्स है, जो शादी को निभाने वाली जितनी भी एक्टिविटीज आप उसको कर ही नहीं रहे हो, आपने सब त्याग दिया है, तो भी आप वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का। दैट कन्वर्जन, कोई पर्सन किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, वो दूसरा धर्म अपना लेता है, तब भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं अपोजिट अपोनेंट, पिटीशन डाल करके कोर्ट में जाके फैमिली लॉ में, फैमिली कोर्ट में आप डाइवोर्स को फाइल कर सकते हैं। देन इंसैनिटी, अगर आपका पार्टनर अपोजिट पार्टनर मेंटली इलनेस का शिकार हो जाए या पागल हो जाए, आपसे रह ही ना पाओ, आपको हर्ट कर रहा हो, आपको परेशानी कर रहा हो, तो भी आप डाइवोर्स देते हो। एक और चीज़ हम मिस कर गए, क्रूएल्टी। क्रूएल्टी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट करना, मारना, पीटना, लड़ाई झगड़ा, उसके प्रति अत्याचार करना, हिंसा करना, इन सब ग्राउंड पे भी डाइवोर्स फाइल हो सकता है। हाँ, ऑफकोर्स आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्डली प्रेजेंस है, कोई कह दिया कि मुझे इस पूरे देश को त्याग देना, वो पूरी मोह माया त्याग दिया, तब भी इस बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और लास्ट हमारा डेथ, स्पाउस की डेथ, मृत्यु हो जाती है, तो भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये सब ग्राउंड था। अब हम लोग पढ़ने वाले डिजर्शन एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। Desertion means the rejection by one party of all the obligations of marriage, the permanent forsaking and abandonment of one spouse by the other without any reasonable cause and without the consent of the other। मतलब आपने अपने अपोजिट पार्टनर से ही बिना पूछे आपने एकदम मैरिज को मतलब ऐसी कंडीशन में ले आए, जितनी भी ऑब्लिगेशन थी, जिम्मेदारियां थी मैरिज की, शादी को निभाने का, आपने सब छोड़ दिया। हाँ, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी वैलिड रीजन के आपने वो सारी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना सब छोड़ दिया। विदाउट द, इट मीन टोटल रेपुटेशन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन। अब रेपुटेशन मतलब पूरा छोड़ देना, त्याग कर देना, तो जितनी मैरिटल जिम्मेदारियां थी आपने उन सबको त्याग कर दिया, तो ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। अब फॉलोइंग 5 कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूट डिजर्शन के भी कुछ कंडीशंस है, दे मस्ट कोएग्जिस्ट टू प्रेजेंट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। द फैक्टम ऑफ सेपरेशन, animals discerning intention to desert, desertion without any reasonable cause, desertion without consent of anyone। मतलब आपने अपोजिट पार्टी को बिना किसी रीजनेबल कॉज के, बिना रीजनेबल तरीका कारण के आपने इसको छोड़ दिया, बिना उसको बताए हम सेपरेट हो गए हो। अब देखिए, स्टैच्यूटरी पीरियड ऑफ 2 years मस्ट हैव बिफोर, स्टैच्यूटरी पीरियड ऑफ 2 years मस्ट हैव रन आउट बिफोर अ पिटीशन इज प्रेजेंटेड। 2 साल का स्टैच्यूटरी पीरियड होना चाहिए, मतलब ऐसा 2 साल में वो आपको त्याग दिया, वो अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करा एटलीस्ट फॉर 2 years, तभी आप जाके कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या क्या स्पेशल अथॉरिटीज वाइफ को मिली है, मतलब फीमेल्स को मिली है मैरिज को रिजॉल्व कराने के लिए, मतलब डाइवोर्स के लिए। प्री एक्ट पॉलीगेमस मैरिज, देखिए अगर जब वाइफ की शादी होती है अपने हस्बैंड से, तो उसके उस समय उसका जो हस्बैंड है, इफ द अनदर वाइफ उसके पास, लेकिन एट द टाइम ऑफ द पिटिशनर्स मैरिज, जब पिटिशनर जिसने केस फाइल किया अपने पार्टनर के अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट, अगर उसकी कोई लिविंग पार्टनर है, वाइफ ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर भी उसने शादी की, तो इट कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इंश्योरिंग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीगैमस प्रैक्टिस। मतलब जितनी भी पॉलीगैमी वाली प्रैक्टिस, जो कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू लोगों में पॉलीगैमी इज कम्प्लीटली prohibited. So if anyone commits polygamy, then it's a valid ground for divorce। देखिए रेप, sodomy और bestiality, जैसे कि रेप एक ऑफेंस है जो कमिट करता है अगर कोई भी पर्सन। सोडोमी और बेस्टियलिटी मीन्स अननेचुरल सेक्स लाइक विद एनिमल्स, तो इन सब ग्राउंड्स पे भी डाइवोर्स फाइल हो सकता है। सीरियस एसेक्सुअल ऑफेंसेस कमिटेड बाय द हस्बैंड पोस्ट मैरिज, शादी के बाद इतने सीरियस क्राइम, अगर वो किसी का रेप कर देता है या सोडोमी या बेस्टियलिटी जैसे क्राइम ऑफेंसेस वो कमिट कर देता है, तब भी वाइफ क्या डाइवोर्स फाइल कर सकती है। including rape, sodomy or bestiality, justify divorce and this clause reflecting stringent legal consequences for such। ऐसी गतिविधियों का, ऐसी एक्टिविटीज का बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस होता है अगेंस्ट दी
मैन। तो ये सब आप ध्यान से रखिएगा। नॉन रिजम्पशन और कोहिबिशन, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन, देखिए failure to resume cohabitation after marriage maintenance order decree such as under section 125 of CRPC reflect a breakdown of matter। देखिए failure to resume reputation of marriage, the wife married before the age, देखिए हम लोग पढ़ते नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहिबिशन, मतलब देखिए जैसे कि कोर्ट, आप कोर्ट के पास गए, आपने जुडिशियल सेपरेशन या मेंटेनेंस के लिए अपनी डिक्री डाली, मतलब रिक्वेस्ट डाला, देन अगर कोर्ट ये ऑर्डर कर देता है कि आपको मतलब मेंटेनेंस या ग्रांट या जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करता है, जुडिशियल सेपरेशन को टाइम पीरियड के लिए आप लोग को अलग रखने के लिए छोड़ दिया जाता है टू रिकंसिलिएट, कि आप दोनों वार्तालाप करके किसी तरह फिर से अगर आप यूनाइट हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, तो कुछ सर्टेन पीरियड आपको टाइम दिया जाता है ताकि आप कंप्लीटली मैरिज को डिसॉल्व ना करें तुरंत इंस्टेंट, तो थोड़ा सा आपको टाइम देने के लिए दिया जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, लिखिए इसमें कह रहे हैं कि फेलियर टू रिज्यूम कोहिबिशन आफ्टर मेंटेनेंस ऑर्डर डिक्री, अगर कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर मतलब आपको दे दिया गया है, पर फिर भी आप दोबारा से अपना कोहिबिशन लाइक आप जैसे मैरिड कपल जैसा रहना आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सच एज अंडर सेक्शन 185 रिफ्लेक्ट अ ब्रेकडाउन इन मैरिटल रिलेशन, तो इस वजह से भी आप मतलब सेपरेशन हो जाता है दोनों पार्टी से, क्योंकि उनको रिकंसाइलेशन के लिए जो वक्त दिया गया था उसमें इन्होंने वापस से अपने बीच की जितने मिसकंसेप्शन को दूर नहीं कर पाए, इसलिए इट्स अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। अब रेपुटेशन ऑफ मैरिज, रेपुटेशन मतलब ब्रेकडाउन, इफ द वाइफ मैरिज बिफोर द एज ऑफ 15 एंड रेपुडिएट द मैरिज बिफोर 18, देखिए अगर किसी भी वाइफ की जो शादी होती है वो 15 एज से बिफोर द एज ऑफ 15 और वो 18 से पहले ही उस मैरिज को रेपुडिएट कर देती, कैंसिल कर देती है, चाहे वर्बली या फिर एक्शन के थ्रू, या फिर मुंह से बोल के मुझे शादी में नहीं रहना, इस बंधन में नहीं रहना, या फिर वो एक्शंस के थ्रू, हाँ, देन इट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स एम्फसाइजिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, जिस तरह के बचपन में शादी करा दी जाती है तो भी वैलिड ग्राउंड है डाइवोर्स का। अब हमारा एक्सप्लेन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, कि जब दोनों पार्टीज अपने अपने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स फाइल करती हैं कैसे वो डाइवोर्स ले सकती हैं। देखिए सेक्शन 13B ऑफ द एक्ट अलाउज फॉर द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 95 का सेक्शन नंबर 13B हमारा बात करता है डाइवोर्स थ्रू म्यूचुअल कंसेंट वेयर बोथ पार्टीज अग्रीज टू डिसॉल्व द मैरिज आफ्टर लिविंग सेपरेटली फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब दोनों पार्टी कुछ समय के लिए अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए अलग रहने के बावजूद भी ये डिसाइड करती कि नाउ वी नीड टू सेपरेट, वी हैव टू सेपरेट, वी कांट कंटिन्यू टुगेदर, तो एट दैट टाइम वो मैरिज को डिसॉल्व होता है। रिसेंट इंटरप्रिटेशन सच एज द अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर एक केस लॉ है, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। तो इस केस में ये डिस्कस किया गया था कि प्रोसीजरल एस्पेक्ट मेकिंग अ 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड रादर देन मैंडेटरी। देखिए पहले के मतलब पहले क्या होता था, एक मैंडेटरी 6 मंथ का पीरियड दिया जाता था कि वो लोग जैसे कि डाइवोर्स फाइल करते थे जाके कोर्ट में, तो ये 6 महीने के लिए वक्त दिया जाता था, अगर आप दोनों आपस में चीज़ें शॉर्ट आउट कर सकते तो डाइवोर्स तुरंत ना किया जाए, क्योंकि डाइवोर्स मतलब एक बार हो गया देन रिकंटिन्यूएशन बहुत ही मुश्किल हो पाता है, इम्पॉसिबल ही है एट दैट मोमेंट। तो एक कोई कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए कोर्ट में एक मौका देती है कि वापस ये सही किया जाए, लेकिन ये जो अभी जो कॉन्सेप्ट है 6 मंथ का वो मैंडेटरी नहीं रखा है, कंपल्सरी नहीं रखा है, ये डिस्क्रिशनरी है, आपकी चॉइस है, आप 6 महीने तक वेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट इफ बोथ आर क्लियर दैट वी डोंट नीड टू रिकंसिलिएट और मेक द मैटर गुड देन दे कैन बोथ सेपरेट विदाउट हैविंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, दैट इज द कूलिंग ऑफ पीरियड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में 2 केस लॉ डिस्कस करेंगे अबाउट अमरदीप कौर वर्सेस और हरवीन कौर, इससे रिलेटेड एक और केस डिस्कस करेंगे। तो इस साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।